हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है आज के ताजा तरीन खबरों का। कांग्रेस की CWC के सदस्य बनने के बाद राजस्थान कांग्रेस के नेता सचिन पायलट आज मसूदा विधानसभा क्षेत्र के विजयनगर में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस दौरे को लेकर मसूदा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई है। वहीं पायलट को CWC में जगह मिलने के बाद उसके समर्थकों में भी जोश है। उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची तैयार की है। बता दें कि इस सीट से पिछले बार सपा ने जीत हासिल की थी। वहीं सपा से दारा सिंह के द्वारा इस्तीफा देने के बाद सीट खाली हो गई है। इसके बाद 5 सितंबर को यहां मतदान होना है। बिहार के नाम पर एक और बहुत बड़ा रिकॉर्ड स्थापित होने वाला है, जहां सीएम नीतीश कुमार ने सूबे की राजधानी पटना में सबसे बड़े परीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया। इस परीक्षा केंद्र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां एक साथ 16,000 से ज्यादा परीक्षार्थी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मोड में परीक्षा दे सकेंगे। दिल्ली में PWD के प्रधान सचिव को दिल्ली के सतर्कता विभाग ने चिट्ठी लिखी है। यह चिट्ठी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को गलत तरीके से आवंटित किए गए बंगले का अलॉटमेंट निरस्त किए जाने को लेकर लिखी गई है। पंजाब के तरनतारन में पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए एक और बार फिर से हेरोइन भेजने की नापाक कोशिश की, लेकिन पंजाब पुलिस ने इसे विफल कर दिया। जहां तरनतारन पुलिस ने पाकिस्तान द्वारा भेजे गए ड्रोन समेत 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज 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 लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। चांद की सतह पर विक्रम लैंडर के सफलतापूर्वक लैंड होने के बाद इसरो ने एक नई तस्वीर जारी की है। इसरो ने बताया है कि इस तस्वीर को लैंडिंग के बाद लैंडिंग इमेजर कैमरे से ली गई है। इसरो द्वारा जारी तस्वीर में चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट का एक हिस्सा दिखाया गया है, जिसमें लैंडर विक्रम का एक पैर भी और उसके साथ की परछाई भी दिखाई दे रही है। वहीं इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर अपेक्षाकृत समतल स्थल क्षेत्र को चुना है। झारखंड के रांची जमीन मामले में ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर से सम्मन भेजा है, जहां ईडी ने सीएम को 24 अगस्त अर्थात आज पेश होने के लिए कहा है। इस दौरान हेमंत सोरेन से उनकी और उनके परिवार की बेनामी संपत्तियों के बारे में पूछताछ होगी। अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज अमेठी के दौरे पर रहेंगे, जहां वे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उसका उत्साह बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक आज झांसी पहुंच रहे हैं। यहां वे कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं दोनों उप मुख्यमंत्री के दौरे को आगामी लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन आज कुवैत की यात्रा पर रवाना होंगे, जहां वे अपने समकक्ष मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय वार्ता करेंगे। इसके बाद भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान बेंच ने अनुच्छेद 370 को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं पर 9वें दिन की सुनवाई पूरी कर ली, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले पर सरकार और अनुच्छेद 370 निरस्त करने का समर्थन करने वाले याचिकाकर्ताओं की दलील सुनेगा। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 25 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। उससे पहले सरकार और विपक्ष दोनों अपनी तैयारियों में लगे हैं। सत्र को देखते हुए बीजेपी ने आज विधायक दल की बैठक बुलाई है। इस बैठक में विपक्ष के सवालों का जवाब देने की रणनीति तैयार की जाएगी। वहीं विधानसभा सत्र को लेकर शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर ने कहा है कि सरकार की तैयारियां पूरी है। जो भी सदस्य सवाल पूछेंगे सरकार उसका पूरी जिम्मेदारी के साथ जवाब देगी। हरियाणा में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली का मुद्दा लंबे समय से गरमाया हुआ है, जहां पेंशन बहाली संघर्ष समिति के बैनर तले सभी विभागों के कर्मचारी और अधिकारी ओपीएस बहाली की मांग कर रहे हैं। वहीं सभी की नजरें 25 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र पर है। उत्तराखंड में धामी सरकार जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाली है, जहां दिल्ली से लौटने के बाद सीएम धामी ने बातचीत में खुद इस बात की जानकारी दी। माना जा रहा है कि धामी सरकार विधानसभा के आगामी सत्र के दौरान ये ड्राफ्ट पेश कर सकती है।
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार और विशेष कर्तव्य अधिकारी विनोद वर्मा के परिसर पर ईडी की छापेमारी पर कांग्रेस ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि ये छापे हाल में आए राज्य के चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों की स्पष्ट प्रतिक्रिया है, जिसमें बीजेपी की बड़ी हार और बघेल की वापसी दिखाई गई है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि हमारी पार्टी इन धमकियों से डरने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीएम स्कूटी योजना की शुरुआत की, जहां शहडोल में एक कार्यक्रम के दौरान इस योजना की शुरुआत करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के 7,800 विद्यार्थियों के खाते में 80 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। झारखंड में मेडिकल कर्मियों के लिए 1246 पदों पर होगी नियुक्ति, कार्मिक विभाग को भेजी गई अधिसूचना। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक लगातार बारिश का अलर्ट जारी किया है, जहां प्रदेश के कुछ इलाकों में गुरुवार को भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। वहीं इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आने पर गुजरात पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब की भटिंडा जेल से कस्टडी में ले लिया है और अब उसे गुजरात लाया जा रहा है, जहां बिश्नोई को एक बार फिर से पंजाब जेल से फ्लाइट के जरिए गुजरात लाया जा रहा है। दरअसल गुजरात पुलिस का आरोप है कि लॉरेंस बिश्नोई ने पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते एक शिप मंगवाया था, जिसमें 194 करोड़ की ड्रग्स थी। महिलाओं के साथ अपराध के बढ़ते मुद्दे पर विपक्षी दलों की ओर से हो रही आलोचनाओं के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से दोहराया कि सड़कों पर महिलाओं को परेशान करने को लेकर गिरफ्तार किए गए लोगों को सरकारी नौकरी कभी नहीं दी जाएगी। साथ ही ऐसे लोगों का थानों में तस्वीरें भी लगाई जाएगी। भारतीय हलधर किसान यूनियन महुआ इकाई द्वारा पूर्व में दिए गए प्रार्थना पत्रों एवं ज्ञापनों पर कार्रवाई नहीं होने के कारण रोष व्यक्त करते हुए पुनः ध्यानाकर्षण कराते हुए जिलाधिकारी महुआ एवं उप जिलाधिकारी कुलपहाड़ को संबोधित ज्ञापन सौंपकर भ्रष्टाचारी और लापरवाह कर्मचारियों एवं अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली ज्ञापन दोबारा सौंपी गई। जम्मू कश्मीर में इस साल पाकिस्तान की 99% कोशिशें नाकाम हो गई, जहां डीजीपी बोले आतंकवादियों को आगे बढ़ाने और हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी के पाकिस्तान के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए नए तत्वों को शामिल करने के साथ ही सुरक्षा ग्रिड पहले से कहीं अधिक मजबूत हुई है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पोइला बैसाख के अवसर पर पश्चिम बंगाल के लिए राज्य दिवस मनाने पर चर्चा के लिए 29 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जहां राज्य मंत्रिमंडल के एक सदस्य ने इसकी पुष्टि की। आज की कीमतें बढ़ते ही सरकार चौकन्नी हो गई, जहां इस बार कीमतों में उछाल आते ही सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40% ड्यूटी बढ़ा दी। इससे महाराष्ट्र के किसान नाराज हो गए और विपक्ष ने किसानों की नाराजगी को हवा देने का काम किया। वहीं आम चुनाव नजदीक होने के कारण सत्ता पक्ष नाराजगी झेलना नहीं चाहता, इसलिए महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ दलों ने केंद्र पर प्याज की सरकारी खरीद का दबाव बनाया, जिसके बाद केंद्र सरकार ने 2 लाख मैट्रिक टन प्याज की खरीद का फैसला लिया है, जिसके बाद बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना गुट के नेताओं में इसका श्रेय लेने की होड़ लग गई है। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी बहुत लोग बाकी हैं जिन्होंने लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज वे भी कमेंट और लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपके कमेंट और लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है और हम लोग उत्साहित होकर न्यूज एकत्रित करने में जुट जाते हैं। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।